इस्लाम से मक्कारी पड़ गई सीमा हैदर को भारी। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की जो कि पाकिस्तान से भागकर 4 बच्चों की वहाँ पाकिस्तान से भागकर और मजहब इस्लाम को छोड़कर हिंदू बनकर हिंदुस्तान में आई है और इन दिनों सुर्खियों में छाई है। दोस्तों, जैसे ही इसने इस्लाम को छोड़ा, हिंदू धर्म को अपनाया और अब दोस्तों लगातार इसके ऊपर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसको जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज सीमा हैदर के ऊपर एक बार फिर से दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे दोस्तों जिसको जानकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, वाह क्या बात है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, इस औरत को देखें, ये जितनी भोली भाली नज़र आती है शायद उतनी भोली भाली है नहीं। सोशल मीडिया के अंदर 800 से ज़्यादा रील्स वीडियो इसके मौजूद हैं और ये लड़की अपने आप को ये कहती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जिस हिस्से में मैं रहती थी वहाँ पर बेटियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, उसको फेंक दिया जाता था, मार दिया जाता था। और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कभी स्कूल भी नहीं गई हूँ और मैंने अपने ट्यूशन के ज़रिए 3, 4, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ। यह इस लड़की का दावा था। जबकि दोस्तों ये लड़की हिंदी और इंग्लिश इस तरीके से बोलती है कि बड़े बड़े तुर्रम खान और IABA पढ़ने वाले भी इसके सामने पानी पानी हो जाए। दोस्तों, आज आपको बता दें कि ये लड़की सीमा हैदर, इसके पति का नाम हैदर, जो बेचारा इसको मोबाइल देके खुद 2019 में सऊदी अरब चला गया था, उसी मोबाइल से PUBG खेल कर इसने इस लड़के सचिन के साथ टाँका भिड़ाया और बच्चों को साथ में लेकर भाग आई इंडिया। दोस्तों, इसके ऊपर आरोप है कि ये पाकिस्तानी जासूस हो सकती है और इसने जिस तरीके से बातों को घुमा फिरा कर ये कह रही है, अभी तक संदेश सा है कि ये हनी ट्रैप के जरिए इस चूसे हुए आम को फंसाकर यहाँ से खुफिया जानकारी निकालना चाहती है। दोस्तों, इसके बारे में आज जानकारी निकलकर सामने आई कि इसने सबसे पहले नेपाल ये गई थी और नेपाल जाने के बाद नेपाल के एक होटल में ठहरी। नेपाल के उस होटल में एक दिन पहले ये लड़का सचिन पहुंच गया था। उसके दूसरे दिन ये लड़की पाकिस्तान से आई और उसके बाद उस होटल में 7 दिनों तक, लगभग 7 से 8 दिनों तक रहा और उसके बाद इस चूसे हुए आम ने होटल का बिल, जो कि किराया पर डे 500 रुपया था, 4000 रुपया, 8 दिन का 4000 रुपया वहाँ पर पे किया। होटल मालिक का कहना था कि इन्होंने अपना नाम सही नहीं बताया था बल्कि एड्रेस गलत बताया था। और अगर ये होटल का मालिक ये जानता कि ये लड़की पाकिस्तान का है, मुस्लिम है और ये इंडिया का है, हिंदू है, तो शायद उसको होटल में रुकने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन दोनों ने अपना आइडेंटिटी छुपाया, वहाँ 7 से 8 दिन रहे। होटल मालिक का कहना है कि इन लोगों ने यहीं शादी किया था, फ़ोटो वीडियो यहीं पर बनाया था, जबकि इन लोगों का दावा था, ये सीमा हैदर और इस लड़के का दावा था कि हमने मंदिर में शादी किया है। तो एक फोर्जरी यहाँ पर इसकी पकड़ी गई। इधर दोस्तों, जो लड़की अपने आप को सीमा हैदर मुसलमान कहती है, हिंदी फर्राटेदार बोलती है, इंग्लिश बोलते समय 50% इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल करती है, सब कुछ मालूम है, इतना फ्रॉड की ये कहाँ से कैसे आना है ये सब किया, 3-13 करके यहाँ पहुँच गई। जब इस लड़की को एक पत्रकार ने ये पूछा कि अगर आप सीमा हैदर हो तो आप ये बताओ कि कलमा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, इस कलमा को जब इस लड़की को पढ़ने को कहा गया तो इस लड़की ने उस कलमा को नहीं पढ़ा बल्कि बोला कि मुझे कलमा याद नहीं है। आप समझिए कि मुसलमान का जाहिल सा जाहिल इंसान भी
कम से कम पहला कलमा तो उसको याद ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन ये लड़की जो हिंदी फर्राटेदार बोलती है, इंग्लिश फर्राटेदार बोलती है, पबजी गेम जिसमें बहुत जगह पर स्टेप आता है, हर चीज़ इंग्लिश से लिखा होता है, बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पर आती है, जिसको अच्छा पढ़ा लिखा इंसान लोग ही खेलते हैं, या कम से कम पढ़ा लिखा ही खेलते हैं। उस पबजी के चक्कर में ये प्रेम में फंसी और ये कहती है कि हमें को आता नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ना नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी जाहिल थी। साथ ही साथ दोस्तों, जब इंसान ने इससे पूछा, रिपोर्टर ने पूछा कि अच्छा आपको अगर कलमा याद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर आपको याद नहीं है, तो कोई आप सूरा पढ़कर बता दीजिए। सूरा तो याद हो ना, जैसे आप पढ़ते हैं कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कुछ भी पढ़िए, इन्ना आतैना कल कौसर, कुछ तो पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। तो इस लड़की ने कहा कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आप बताइए कि ये कैसे मुसलमान हैं। और दोस्तों, जिस मुसलमान को कलमा याद नहीं, जिस मुसलमान को सूरा याद नहीं, तो फिर वो मुसलमान नाम का ही होता है। और जो अपने बाल बच्चों को, जो अपने औलाद को कलमा तक नहीं सिखवा पाते हैं, जो अपने औलाद को सूरा तक नहीं सिखा पाते हैं कि नमाज पढ़े, तो उनके बच्चों का हाल इसी तरीके का होता है कि जवान होने के बाद, 4 बच्चों की माँ होने के बाद भी भाग जाए, यही होता है। और अगर इनके पास अगर इल्म दीन होता तो यकीनन 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 इस तरीके का काम यह नहीं करती, न भागती, बल्कि ये दीन से कोसों दूर थी। और इसीलिए इसने इस तरीके का कदम उठाया। एक तो पाकिस्तान से गद्दारी किया, दूसरा अपने शौहर से गद्दारी किया, अपने 4 बच्चों को अपने बाप से अलग कराया, और फर्जी तरीके से चीटिंगबाजी के साथ हमारे मुल्क भारत में घुस आई है। और अब दोस्तों, जिस तरीके से बोलती है कि मैं जाहिल हूँ, लेकिन हिंदी फर्राटेदार बोलती है, कहती है कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, स्कूल कभी नहीं गई हूँ, लेकिन अपने बात करते समय 25% तक इंग्लिश का इस्तेमाल करती है। इससे ये लगता है कि दाल में कुछ काला है। और अभी तो मजहब इस्लाम को छोड़ी थी इसने, और अभी से फटकार और लानत पड़ रहे हैं। और जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, इसके ऊपर इसके नकाब बेपर्दा हो रहे हैं, और इसके ऊपर अल्लाह की लानत पड़ रही है कि जैसे तूने मजहब इस्लाम को ठुकराया है, और आप फर्जी प्यार, फर्जी सुकून के खातिर इधर से उधर हुई है, तो कुदरत का मार, कुदरत का फटकार इसके ऊपर पड़ रहा है। भारतीय एजेंसियां इसके ऊपर शिकंजा कसती जा रही है, क्योंकि हर बात, हर तरीके का बात इसका झूठा झूठा और झूठा निकल रहा है, कुछ एक को छोड़कर। तो दोस्तों, सीमा हैदर से बड़ी अपडेट।